अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी और आज भी एक बहुत ही मुफीद वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद इसलिए है कि इस चीज़ तक हर किसी की दस्तरस है। आज हम बात करेंगे गूंद बबोल पर, किकर के गूंद के फ़वाइद पर। तो ये आसानी से मिल सकता है हर किसी को, इसलिए हर किसी को इसके फ़वाइद ज़रूर जानना चाहिए। अगर तो आप देहात में हैं फिर तो बहुत ही आसान है आपके लिए, और अगर आप किसी शहर में भी हैं तो पंसार स्टोर से हासिल कर सकते हैं, या किसी दोस्त, देहात में रहने वाले किसी दोस्त से फरमाइश कर सकते हैं कि वो आपको मुहैया कर दे। बल्कि अक्सर मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि इसके क्या फ़वाइद हैं, क्योंकि हर किसी को आसानी से मिल जाती। तो इंशाल्लाह इसके कुछ फ़वाइद से मैं आपको आगाह करूँगा कि आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। गूंद बबोल सर्दी और गर्मी में मोतदिल होती है, यानी इसमें ना ही ज़्यादा सर्दी पाई जाती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, मोतदिल होती है ये, और खुश्की पाई जाती है इसके अंदर। लेकोरिया का ये बहुत ही अच्छा इलाज है। मतलब जिन ख़वातीन को वाइटल डिस्चार्ज होता है, तो ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल होती है, ख़वातीन के लिए परेशानी भी होती है और इससे नकाहत और कमज़ोरी भी होना शुरू हो जाती है। इसका बरवक्त इलाज होना चाहिए। तो गूंद बबोल अकेली ही लेकोरिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। सैलानुर्रहम के नाम से इसे जाना जाता है। और कुछ लोग एक नुस्खा बनाते हैं जिसमें कीकर की 5 चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं। कीकर के पत्ते, कीकर की छाल जिसे आप सक कह सकते हैं पंजाबी में, कीकर के फूल, कीकर की फली, और 5वीं चीज़ है इसमें कीकर की गूंद। ये सारी चीज़ें बराबर वज़न में लेकर आपको ड्राई करके इनको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। 2 से 3 ग्राम सुबह शाम ये खाना है आपको। तो इंशाल्लाह पहली खुराक के साथ ही लेकोरिया का प्रॉब्लम ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता ये बहुत शदीद किस्म की काबिज़ है, क्योंकि कीकर के सारे अज्जा ही काबिज़ होते हैं, कब्ज़ पैदा करते हैं। तो ऐसे में आप दही के साथ रोटी खाएंगे और इसी तरह हाई फाइबर डाइट आप इख्तियार करेंगे, यानी ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें रेशादार अज्जा ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़्यादा फलों का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, साथ सैर व तफरीह का अहतमाम करेंगे ताकि आपको कब्ज़ की परेशानी ना बने। लेकोरिया के साथ साथ ये जरियान का भी बहुत अच्छा इलाज है। जरियान अमूमन रिक्कत मनी यानी मादा मनविया में रिक्कत पतलापन पैदा होने की वजह से होता है, लेकिन इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं और इस पर मैं कई एक वीडियोस में मुफस्सल बात कर चुका हूँ। खैर, अमूमी तौर पर जो जरियान होता है रिक्कत मनी के बायस या किसी भी बदन में गर्मी की ज़्यादती के बायस, तो उसके लिए गूंद बबोल बहुत मुफीद रहती है। यह हलक और सीना की खशूनत को दूर करती है। इब्तिदाई तौर पर अगर खांसी हो तो उसका बहुत ही अच्छा इलाज है। नफ्सुद्दम को ख़त्म करती है। मतलब जब लुआब फेंका जाए, थूका जाए, साथ खून आता है बाज़ौक़ात, तो ये उसका बहुत अच्छा इलाज है। इसी तरह इसहाल और पेचश का बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कदरे काबिज़ है, कब्ज़ पैदा करती है, मैदे को क़ुव्वत ज़रूर देती है, लेकिन उसके साथ साथ ये थोड़ा कब्ज़ पैदा करने वाले भी ख़ास रखती है। तो इसहाल की सूरत में, मतलब पतले पाखाने आ रहे हों या पेचश हो मरोड़ के साथ, गूंद बबोल का इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है। रिक्कत मनी को भी ये दूर करती है, किसी हद तक ये इमसाक भी पैदा करती है, और ये कमर दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। कमर दर्द के लिए वैसे तो कीकर की फली ख़ास इफ़ादियत रखती है। उसके बारे में तो कहा जाता है कि जहाँ कोई भी दवा फ़ायदा ना कर रही हो, कमर का दर्द ख़त्म होने का नाम ही ना ले रहा हो, कीकर की फली के साथ, यानी आप उसका अचार इस्तेमाल कर लेते हैं, या उसे ड्राई करके पाउडर बना के इस्तेमाल कर लेते हैं, या ताज़ा का सालन पका के इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो कमर की दर्द के लिए बहुत मुफीद रहती है। इसी तरह कीकर की गूंद भी कमर दर्द के लिए बहुत मुफीद साबित होती है। तो अगर हम बात करें इसके इस्तेमाल की सूरतों की, एक तो इसका आम इस्तेमाल है, ख़ास तौर पे अतिब्बा इस्तेमाल करते हैं इसे टैबलेट्स बनाने के लिए। कोई भी आपके पास सफ़ूफ़ है, अद्विया को पीस कर आपने पाउडर बनाया हुआ है, तो उसमें मुनासिब मिकदार गूंद कीकर शामिल करते हैं। फिर उसमें कोई भी पानी डाला जा सकता है, किसी चीज़ का निकाला हुआ या वैसे सादा पानी, तो बड़ी आसानी के साथ, मुलायमत के साथ अच्छी टैबलेट्स बन जाती हैं, गोलियां बन जाती हैं। घरेलू इसके इस्तेमाल की हम बात करें
तो इसे 2 से 3 ग्राम एक वक्त में खाया जा सकता है। सुबह शाम आप खा सकते हैं इसका पाउडर बनाकर भी, और इसे आप पानी में हल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में हल करके, यानी जरियान, लेकोरिया वगैरह के लिए या सीने के मसाइल के लिए इसे पानी में हल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है और दूध में हल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपनी फ़ीडबैक आप ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी बातों से आपको फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।